सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्बल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बे परव अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। गरीब दोष मरत सिद्ध होई गणनायक गिरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। फिर किस कोटि अदारा जावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कट है यम की फांसी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो।
अमरपुरी के डेरे निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा यदि साधो और सकल वैमा सब पर तेरी साहिब सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा यदि साधु और सकल वैमा सब पर तेरी साहिब सब पर तेरी साहिब तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आके हम परमात्मा को फिर भूल गए, भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा से निकल रहा है गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतानोत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जाए। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को से तो होना ही होना, वहां तो 8% सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे हैं इसको, टिके रहे यहाँ पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन
क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे धीरे असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि हमें तो और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी इसमें हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, मन के हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते, वो काम फिर भी कर रहे। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तो हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहा। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सुन। गीता गए 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसके ऊपर जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते हैं। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव। एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, पिताजी तो अंतिम टाइम आए, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह है, हो सकता कोई धंधा रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता जल्दी क्या कहना चाहो थे।
एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। ने बोला देख यो बछड़ा झाड़ू चाबे, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे दाएं पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ेगी मुझे। जहां साता बादशाह हुई वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी एक वृत्ति यहाँ से हटेगी। इस ज्ञान से अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा। इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, वो ताकतवर है। ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताकि बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेजूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना और कई महीने वर्षों तक उनकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री टक्कर मारा वो टक्कर, और उससे पहले जब आकाश में बोल थी उसकी तूती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पर पटक दिया। एक बताते हैं महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का सूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपना कि इसको ये झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लगे तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, जो थोड़ा पहले हम छोटे से थे तो यूं कहते अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना उंगली पर उंगली चढ़ा कर बोली थी कौन पाप लगे। यानी अपने फार्मूले हैं, पाप तो पाप पर लगेगा। तो सबने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता,
नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामाहिते नर व कुंजर। नर तो जोर तो बोल दिया, वाह कुंजर भाई हाथी, आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता। वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा ही थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य नरवा कुंजर कह गया वो इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। तरबड़दा कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाव अब है तो ज्ञान हो। ये ज्ञान जो दास बता रहा है ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है। 100 की 100 साची है पर मन मानना तैयार नहीं, आत्मा को दबा रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी तो उस घास फूस के लकड़ी, अब तीनों का शेड बनाते पंखे लगा दिए गए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर। जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं उसका हाथ, प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला कर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते बकरे। ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मांस। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है और नौकरों को बता देता इनको निकाल लो। उसका कोई रहम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण, उसका उद्देश्य यही है, उसका मतलब यही था उनको पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पलता है। या बढ़िया बढ़िया माल खाकर और सुंदर सुंदर कपड़े, ड्रेस, कटबट फैंसी के कपड़े, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना।
हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रहेगा। कटी पतंग हो गए। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके पेड़, बबूल के पेड़ में उड़ के फड़फड़ कर काटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों, इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहाँ से निकलना है, मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली, खुश हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना। फिर दुख मानते, मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के, भाई बहुत अच्छा, गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने के लिए। करना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ। 100 सेवा है आश्रम में करने वाले को, बहुत सी सेवा होती है। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है, मेरे को कोऑर्डिनेटर सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, और अवस्था में अस्थि केंद्र बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या कारण है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो वर्द बोला जी मेरे सारे शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वर्द गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें बताओगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे, रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जनों तन मरता हो गए, जीवित क्यों ना रे, दवा दस दर मद मैल मठ दौड़े, बोर ना दे धरे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खोल, इनको भूल जा, अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से, आधार से अपना जीवन निर्वाह कर।
बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊख चुप हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज पे अहंकार करो? माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान, अहंकार होगा। एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिये हो गए तो अहंकार होगा। और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार, और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी आती छोटे जीव है, कोई स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति से खत्म हो जा, ये भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो। मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर तो कति गए काम क्या है। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते हैं। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म मद सिद्धि सिद्धि की, उनसे धन ले दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिरफ्त सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी राम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े दी। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। क्या मांगो कुछ थिर न राही, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। एक पुत्र मांगते फिरते, एक बेटा देते, हे भगवान बेटा हो गया। बेटियों की तो हम गिनती नहीं करते, बेटा चाहिए बेटा। वो किस लिए उगलफहमी पैदा कर रखी थी कि बेटा ना हो, यहाँ तक गति नहीं होगी माँ बाप की, क्योंकि अंत समय में जेठा बेटा, बड़ा पुत्र माँ बाप का अंतिम संस्कार कराए, यानी उसने फूका है, फिर उसकी अस्थि डाल करावे, फिर उसकी क्रियाक्रम करावे, तो उसकी गति हो। और जिसका बेटा नहीं, उसकी गति नहीं हो सकती। उसको तो संतान वाला मानते भी को नहीं, माना नहीं करते थे। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है, कितनी मूर्खता का काम था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना एक परंपरा बनाकर बैठ गए, वो एक लकीर या फकीर होंगे। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया, और बच्चों फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में
रामचंद्र में विशेष अद्भुत बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे। तो दोनों चल पड़ा, महल के ऊपर चढ़ के देखा, दिखता रहा पर नहीं दिखा तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ के जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने करा? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक। जेठा बेटा सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला, हम कौन है, कहां से आए हैं, और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, ये कसाई का लोक है और हम उसके बकरे हैं, उसका आहार है, उसका रोजगार है। और ये अपने पैर पर कुहाड़ा ही हमने मारा, उस मालिक को छोड़कर अपने सुखदायी दाता को इस पाप आत्मा के साथ चले। बच्चों, घनी सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। आज कितना सुख महसूस कर रहे हो आप, परिवार है और खूब ठीक सा रोजगार है, कोई कार को ठीक जुगाड़ भी है, नहीं है तो दो रोटी ठीक मिल रही है, अपना गुजारा करके ठीक टाइम पास कर रहे हैं। कोठी भी ना हो, कार की जरूरत नहीं होने, रोजगार हो, जीवन बना रहे तो भी चलेगा, लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा फिर शेष क्या चलेगा। मुश्किल से माता पिता ने पाल पोस कर सियाने करे, युवा हुए, युवा होते ही रोजगार की टेंशन और सारा जीवन इसी चक्कर में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। और फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, कोई मरता है, कोई जीवित रहता है, कोई बीमार है, कोई और तकलीफ है। और जब सारा ठीक ठाक हो जाता है, परिवार भी हो जाता है और उनका रोजगार भी हो जाता है, पोता पोती दोता दोती भी हो जाती है, फिर मृत्यु का समय निकटा गया। थोड़ा बहुत राहत का समय आता है तो चलने का टाइम आ जाता है। बच्चों, यू सांग क्या है, ये क्या व्यवस्था है, ये कैसा जीवन है? एक परंपरा पड़ गई अब कि सबके साथ ऐसा ही होता है और यो तो होएगा।
ये तो है मजबूरी के शब्द, जिसको कुछ पता नहीं कि इसका विकल्प भी है, इसका बचाव भी है। अब हमें पता चल गया कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका हमारे ग्रंथों में पहला प्रमाण है, जिसमें गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताते हैं। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक पे लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, इनमें गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को जन्म तो मेरा भी हुआ है, इसको ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, इनका आदि कारण मैं हूं। दुर्गा देवी यानी अष्टांगी और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवी ने अपने शब्द से 3 लड़कियां उत्पन्न की, क्योंकि परमात्मा ने इसको ऐसी शक्ति दे रखी है। इन तीनों का विवाह कर दिया, उससे युग काल का सारा संसार बस गया। तो बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला जो जिसको श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं, वैसे तो ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं, मैं अब आया हूं, और तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू निमित्त बन जा। तो गीता काल ने बोली, श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो सामान्य जीव है, आप और हमारे की तरह। ये अच्छी भक्ति करके किसी कलयुग में, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अब ये काफी समय तक तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब जो नकली है वो अब साइड पकड़ जाएंगे। अब आप जो चल पड़े इस मार्ग पे, आपके जो संतान पे संतान संतान पे संतान होती जाएगी, वो तो सीधे मालिक के चरणों में जन्म लेंगे, उनको कोई भ्रम नहीं होगा, अटवट खत्म हो जाएगी। 1000 वर्ष तो कति प्योर चलेगा, चलेगा लाखों वर्ष, उसमें भी पार होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिगाड़ ज्यादा होता चला जाएगा। तो उनमें जो अच्छी भक्ति करे हुए भी ठीक से मार्गदर्शन ना रहने से, कुसंगत में पड़ जाने से वो यहाँ रह जाते हैं और वो काल के चुंगल में फंस जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। वहां से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु शिव 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के रूप में जन्म देता है। अपना युग को लुकाल का यो था कसाई वाला काम करवाने के लिए। अब जैसे ऋषि हैं, तपस्या करने लगे, सिद्धियां लगी, वो पिछले संस्कार शक्ति साथ ही भक्ति की वो फूटने लगेगी। और इनने मान लिया इतना है उसका भगवान, यही होता है भक्ति का प्रतिफल। तो भगवान तो दिखा है नहीं,
और वो खुद कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल सिद्धांत है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धिहीन मानव मुझे कृष्ण मान रहा है अवतार रूप में प्रकट, मैं कभी किसी के समक्ष आता प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता। इति सिद्धम, इसकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऋषियों को भ्रम हो गया और वो इन सिद्धियों से खेलने लगे, खिलौनों से। 33 करोड़ देवता वही बनेंगे जो अब रह जाएंगे कलयुग के लास्ट में। तो बच्चों, ये कहने का भाव ये है, अब हमने उस परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा जहां से हमको परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन आदि का सबसे पुरातन और अविनाशी स्थान सतलोक प्राप्त होगा। हम अपनी गलती से यहां आकर फंस गए, अपने पैर पे कोड़ा मारा। ये जीवन आपका आज सब कुछ है, एक सेकंड के बाद कोई भरोसा नहीं किसके साथ क्यों। ठीक है, इतना ना होता है, इतने मचे मचे फिर हाँ कुछ नहीं होता, देखी जाए फिर कुछ नहीं देखा जाना। देखना तो ईब है, दास कहे इतना ही करो उतना ही आगे बढ़ो, अपनी मन मर्जी से इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ की कुछ वाणी सुनाऊंगा। अथ हंस परम हंस की कथा। हंस जो सच्चे सुच्चे भक्तात्मा बेटा बेटी भक्ति पर लग गए, वो हंस जीव। परमहंस परमात्मा सतपुरुष, इसके विषय में लिखा है, अदली योग जिन्नी वस्तु अचल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़भागी। बटक बीज सायो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, त्यों देवा का ना उपदेशा। आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से पता कर लो, वो भी कहेंगे कि सो हम शब्द हमारा उपदेश नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। ओम सोहम, यहाँ पर ओम काल है और सोहम अक्षर पुरुष है, परब्रह्म। फिर इसी का ओम ओंकार है, ओंकार से निर्मित काया है। और सोहम, जीव को भी सोहम कहा है। यानी ये कोड वर्ण है और एक एक अक्षर के एक नाम हो जाते, एक एक वस्तु के। उन सब को ठीक से संत गरीबदास जी ने भिन्न भिन्न बताया कि ओम सोहम तक भी कबीर परमात्मा ने आके बता रखा है। इससे ऊपर सार शब्द गढ़ी है, सार शब्द है जो इस जीव को इस गंदे लोग तक छुपा होगा। और जब तक यहां रहोगे इतने सुख देगा, काल आपके निकट नहीं आओगा। बताओ कितना भारी कहर, कितना भय। सत्य है, एक सेकंड में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। देखे हमने, रोज अखबार में पढ़ते हैं। और उससे पहले पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर सफर कर रहे थे, वहां जाएंगे तो वापस आके ये कर देंगे, ये करेंगे। सभी की होती है और होनी भी चाहिए, और जीवांगे कैसे। लेकिन इस समर्थ की शरण में ना
जी भी कैसे पाओगे तुम, जिंदा भी कैसे रह जाओगे। और बातें तो बाद की है, कोठी बनावांगे, नो कराएंगे, प्लान कराएंगे। तो ये सारा निष्कर्ष बताया जा रहा है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। बटक बीज है हमरे माही, हम है बटक बीज की छाही। ये संसार ऐसे उत्पन्न होता चला गया जैसे वट वृक्ष के बीज होता छोटा सा, और उससे राई जितना, और उससे कितना बुरा वट वृक्ष बड़का पेड़ बन गया। और उसने ना रोक कर टोक कर ना, वो कम से कम भी 2-3 किलोमीटर तक फैल गया। अब आगे बताते हैं, जैसे ओम को काया भी बताया है, सोहम जीव बताया है। ये सोहम इस ओम रूपी काया में फंस गया। ये कैसे निकलेगा, इसका तरीका बताते हैं। पहले पूरी जानकारी देते हैं। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। ओम यानी काया नष्ट होती है, इसमें विराजमान जीव फिर गोते खाता है, जन्म मृत्यु आता है। ओम मारे सोहम लख 84 फिरे। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काज। सोहम धर्मराय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइए। ये सोहम माने जीव है। सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। धर्म सोहम तप की न भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। धर्म, धर्मराय काल इस जीव ने तप किया, तो परमात्मा ने इसके तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। अब यह क्लियर कर दिया। ओम भीष्ट दो जग सब साजे, जाम सोहम जाए विराजे। इस काल ने जीव के लिए धोखा कर रखा है। ओम भीष्ट दो जग सब साजे, भीष्ट स्वर्ग, दोजख नरक, और इनमें यो जीव गलत साधना करके अपना कष्ट उठाता रहता है। स्वर्ग में थोड़े दिन सुख, नरक में ज्यादा। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पड़े। ओम काया खत्म हो, सोहम फिर 84 लाख योनियों में पड़े। इसलिए कौन इस काया में फंसे, तत्व ज्ञान होने के बाद यहां से निकलने का भरसक प्रयत्न करे। सोहम जीव, सोहम सुर नर पंडित ज्ञानी, सबकट ओम की बैरानी। ओम आद मूल है भाई, सोहम वास मद ठहराई। बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान भी हंगम पीवे। अलल पंख जो करे विचारा, उठ जाए मिले परिवारा। अलल पक्षी के बच्चे की तरह विचार करे। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे। और वो आकाश में रहते थे बस। उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके रुके रहते थे।
आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते, अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के, तो विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहाँ केले के बाग होते, वन होते, पूरे सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था, उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है, ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता नहीं कि मैं ऊपर से आया हूं और मेरे माता पिता वहां है, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग गया। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी, वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है, उनके साथ खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फर्र दे के उड़ जाता है। और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उस जाकर अपने पंजे, लंबे लंबे पंजे होते थे, 1-1 फुट 2-2 फुट के, जो मुड़े हुए बाज की तरह, हाथियों के खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं, और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो बच्चों यहां कहते हैं अलल पंख जो करे बेचारा, उल्ट जाए मिला परिवार। आपका परिवार सतलोक में है, आपका असली पिता सतलोक में है, सतपुरुष कबीर साहब, वही हमारा माँ है, वही हमारे बाप है। अलल पंख जो करे बेचारा, उठ जाए मिला परिवार। सार शब्द से सोहम क्रिया, यानी सतपुरुष से यो जीव नीचे गिर गया, तात 184 क्रिया, इसलिए 83 लाख योनियों में धक्के खा रहा है। एक सोहम ओम धर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता। ये जो चतुर्भुजी भगवान, 4 भुजा के जो भगवान है, ये भी जीव है जिनको तुम करता मानते हो। ओम नाना रूप बेचारी, सोहम ओम की है तारी, सोहम अक्षर खंड है भाई, नी अक्षर का भेद न पाई। ये सोहम जो शब्द है ये भी अधूरा है, जब तक नी अक्षर यानी सार नाम नहीं मिलेगा, सार शब्द नहीं मिलेगा। सोहम में थे ध्रुव पर लाता, ओम सोहम बाद विवादा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मद है सत। सोहम सुखदेव को गुरु की न, सार शब्द सत्य अभो नीचिन। सुखदेव ने गुरु किया राजा जनक, सार शब्द उसको अभी तक प्राप्त नहीं है। पीव्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। प्रियव्रत राजा थे, उसने भी अपने जीवन को ही उत्तम मान लिया और खूब तप किया, तप करके राज पा लिया। मौत करी, बकवाद करी, खाली दरबार में ले गए पकड़ कर उसको। जब उसकी मृत्यु हुई, उसको ले गए घसीट कर और बोले इसका काला मुंह करो। धर्मराज बोला, प्रियव्रत बोला जी मेरा काला मुंह क्यों करो, कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करी नहीं,
इतने वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, भक्ति का तो एकदम भी लेख न लग गया, तो तेने अपने इसी जीवन को सत्य मान लिया, राजा ही भगवान बन बैठा। पीव्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना, यानी काया के अंदर ही फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया था। 11 अरब किया तप हंसा, चिन्हे नहीं शब्द परम हंसा। के प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष तक ही राज किया, लेकिन चिन्हे नहीं शब्द परमहंसा, वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त करने वाला शब्द यानी नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त कराने वाला वो ज्ञान, वो नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम श्वासा। स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा जी के गुरु हुए हैं, जो परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, उससे पहले के ओम नाम पर डटे हुए थे। कहते रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम श्वासा। सतनाम में जो जाप किया जाता 2 अक्षर का, एक ओम है और दूसरा आपको पता जिसने सतनाम प्राप्त है। रामानंद जी केवल ओम नाम का जाप करते थे और उसका दूसरा नाम सांस खाली जाता था, अधूरी भक्ति थी वो। शपथ अंग दरवाई देही, जब जा पाए शब्द से नहीं। कहते 7 शपथ अंग बहुत बार जन्म मरण में आए, उसके बाद परमात्मा कबीर जी को बोले, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद विचारी। सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन मोर नहीं होई। संत नामदेव जी भी ओम तक सीमित थे। ओम का जाप करते करते पता नहीं कितने चमत्कार दिखा दिए थे। वो पिछले संस्कार भक्ति थी। ओम तो दुनिया जाप कर आज पर किसी दिन आप देवल करते, मंदिर करते। आपको बता दिया ये मूल ज्ञान है। ये पिछले कलयुग से बिछड़े हुए थे, रह गए थे। और कबीर साहब का जो अपना गुण है, अपना धर्म है कि जो जन मेरी शरण है ताका हो दास, गेल गेल लाग गया करूं जब तक धरती आकाश। वो ही साथ थे हमारे। और वो ये भी चाहते हैं ये लगे रहे भक्ति को, ऐसी करते रहे, इनका दिल ना टूटे, कदे कति नास्तिक हो जाए। इसलिए उनके पिछले तप से, भजन से वो ही जाकर उनको सहारा देते ताकि इनकी आस्था बनी रहे। और फिर धीरे धीरे उनको ऐसे आप जैसे आपको लाकर छोड़ दिया जाता है। आप तो कति आ चुके ठिकाने, इस सारे प्रोसेस से आप गुजरे हो। बड़ी सिद्धियां भी दिखाई हैं। राबिया की तरह मंदिर, मक्का भी आ गया होगा, और भी बहुत से चमत्कार तुमने दिखा दिए। सिद्धियां शक्ति साथ थी पर भक्ति की आस्था बनी रही। इसलिए आज आपको मालिक का राह ठीक मिल गया। इसको हल्के मना लियो तुम। देख मालिक ने कैसी रजा कर रखी। 7.5 अरब में से तुम थोड़े से बैठे हो, मालिक इस ज्ञान को सुन रहे हो, आपकी आत्मा कैच कर रही है। यह सारी जानेगी। सचमुच बात यह है, यो मन ऊपर इसका है ही, यू थोड़ी देर में चिंतित करेगा, करे जाएगा, यू भी कर लेगा। पर यू ज्ञान आपके अंदर ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा, एक दिन इसने एक उठा के धर देगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आवेगी। ये काम तय धीरे धराई रह जाएंगे, 1 सेकंड में पता नहीं के भी जड़ी गिर जाएगी। या समझ में ना होगी तो ना भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते।
पर ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता, और तो राम कृष्ण की बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोकर और टूना गहरा करके भेज दे घर में जाओ। बच्चों, आपके ऊपर जोर ज्यादा तंक रखिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे, अब तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे। और अब देखो, काल ने अपना काम कर दिया और अब दयाल ने अपना काम कर दिया। या बीच में आपका गोल सी पड़ा हो, ये आप कति दर्द हो जाओगे। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको यो कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लोगे जी धन्यवाद आपका, हम तो जिसे इसे ठीक, यह भी आपके मन में भावना अवश्य लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी? वो तो हम 1000 रुपये दिख जाओ उस पर जीव काट ले, चोरी कर लिया, पड़े पाजा ठाका बाज लिया, वो तुम्हारी नीयत खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्र दा राज का ठोकर मारा कागदा वेस्ट, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा? गरीब नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद विचारी। ओ नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ मान रही थी, परमात्मा मिले, उनको दूसरा मंत्र दिया, कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई आवागमन बोर नहीं होगी। सो हम सुल्तानी परवाना, सो हम बाजी का दरवाना, सो हम सूजा सेना जो बनते, सो हम कृपा धना लखनते, सो हम जाप जप्या रे दासा, सो हम ओम पर शब्द निवास है। इस ओम और सोहम के ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। सार नाम फिर सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, चाहे सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आपके। लक्ष्मण रेखा मान कर चलना पड़ेगा बच्चे, गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान मिल जाए तो फिर हमें जरूरत क्या थी इतना कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सो हम भर्तरी गोपी चंदा, सो हम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सोन लाग्या नेहा, बोर में हंसा दर है देहा। सो हम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 ब्रह्मांड समझो, सो हम इस अक्षर पुरुष के साथ संख ब्रह्मांड, सो हम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लग गया नेहा। उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक, वो अजब आनंद है वहां पर, उससे हमारा एक लो लग गई, उसकी चाह बढ़ गई। यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लग गया नेहा, भोर न हंसा धर है देहा। जिसका अलल पक्षी की तरह ध्यान हो गया कि मेरा घर ऊपर है, यहां नहीं है, इनवास है ही नहीं मेरा। कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी कहने सुनता नहीं है। अदा मेल गणका से त्यारे, होते अग पापन शर्वारे। सदना जात कसाई खुनी, सतगुर तार पलट्या पूर्णी। क्या बताते हैं? आधा मेल एक शराबी को अभी आदमी था, पिछले संस्कारी थे, उनको ज्यादा फंसाता का। एक वैश्या बन गई, पिछली भक्ति नहीं थी गजब की, इन दोनों का मेल हो गया, गांव से निकाल दिया,
जंगल में रहने लगे, वहां मिल गए दाता जाके। कहते अजा मेल गण का से तारे, पोते अग पापो सर भारे। उनके सर पर कितने पाप थे, परमात्मा ने उनको ज्ञान समझा, जो तत्ती दृढ़ होकर लगे, उनके पाप फूक दिए। सदना जात कसाई खूनी, और सतगुरु तार पलट्या पुनी। परमात्मा ने उसके भी कर्म छुड़वा दिए सदना कसाई के। देख काल में किसे फंसा रखे, वाई रोजी रोटी कैसे छोड़ू, गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे बच्चे मर गए तो कल में दो रोटी का धंधा और भी किया जा सकता है। दुर्वासा सो हम संग्राते, तात इंद्रपुरी सुर जाते। अनंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। अब बच्चों, ये कसाई का लोक है। कसाई का लोक है, जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए इतनी सुविधा देता है, क्योंकि उसको उसमें मांस तैयार कराना है, खाना पिलाना, उनको राहत देंगे तभी तो होगा। और फिर वो बच्चे पैदा करें, और उन बच्चा में इतना मोहता जितना आपका और हमारा अपने बच्चों में आज है, ये जीव के बस का नहीं, कहन भी भरते हैं। ये मोह नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन एक तरीका बता दिया, इनको अपने मालिक के चरणों में ला लिया हमने। मोह रहेगा जब संसार छोड़ कर जाओगे, ये ज्ञान